अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम फ़्लो चार्ट जो है वो पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 में जो फ़्लो चार्ट पहले हमने 5 इसके कर लिए थे। आज से हम इसका प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 में यह है रीड मार्क्स एंड प्रिंट लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। ये नीचे इसकी स्कीम दी हुई है। हमारे पास मार्क्स जो होंगे वो हमने एज आ इनपुट लेने हैं, फिर उन मार्क्स को इस स्कीम के साथ कंपेयर करना है और देखना है हमारे मार्क्स कौन सी स्कीम में लाई कर रहे हैं, और उसके सामने जो लेटर ग्रेड है A1 है, A है, B C D E F जो भी है वो सारे हमने अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स ग्रेड प्रिंट करवाना है। ठीक है, समझ आ गई क्वेश्चन की कि आपने मार्क्स एज इनपुट लेने हैं, फिर उस मार्क्स को इस स्कीम में कंपेयर करना है कि आपके मार्क्स जो हैं वो 80 और 100 के दरमियान आ रहे हैं, या 70 to 80 है, या 60 to 70 है, या 50 to 60 है। जो भी है जिस स्कीम में भी आ रहे हैं उसके सामने जो ग्रेड है उसको वो डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, लेट्स सपोज आपके 50 मार्क्स आते हैं या 65 है, तो पहले मैं कंपेयर करेगा 80 और 100 के दरमियान नहीं है तो A1 ग्रेड आपका नहीं आ सकता, फिर 70 to 80 भी नहीं है, ए भी नहीं आ सकता। लेकिन 60 to 70 65 इन दोनों के दरमियान है तो आपका ग्रेड जो है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टॉप कर देगा। इस तरह इसको फ्लो चार्ट को बनाएंगे। अब चलते हैं फ्लो चार्ट के ऊपर। तो अब देखें फ्लो चार्ट क्या है हमारे पास। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के बाद इनपुट आपको बताया था क्या लेना है, हमने मार्क्स लेने हैं। जब हमने मार्क्स को एज ए इनपुट लिया, लेने के बाद हम सारी स्कीम में 1 बाय 1 इसको अब कंपेयर करते हैं। पहले स्टेप में हमारा क्या था, ग्रेटर देन 80 और 100 के दरमियान। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या हमारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। अगर तो लेट्स सपोज आपके मार्क्स आते हैं 85 90 95 92, तो राइट साइड पे जाएगा यस, और आउटपुट आ जाएगा आपका A1 या A ग्रेड जो भी है। ठीक है, उसके बाद स्टॉप कर देगा। ठीक है, उसके बाद आगे जाएगा अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 नहीं होते। ठीक है, ग्रेटर देन 80 नहीं होते तो सेकंड स्टेप है हमारे पास 70 और 80 के दरमियान, यानी ग्रेटर देन 70, तो नीचे आएगा नो, नीचे उस आ जाएगा फ्लो लाइन के साथ अगले स्टेप पे। अब मार्क्स को कंपेयर करेगा 70 के साथ, क्योंकि 80 से ग्रेटर नहीं थे। अब 70 और 80 के दरमियान देखेगा। अगर तो आपके मार्क्स 71 78 79 77 इतने हैं, ग्रेटर देन 70 हैं, या 70 भी इक्वल भी हैं, 70 भी हैं, तो राइट साइड पे जाएगा यस, आउटपुट भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आपका लेटर ग्रेड जो है वो भी डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स 70 के से भी ग्रेटर नहीं थे, इससे भी कम है, तो नो नीचे आ जाएगा। मार्क्स को कंपेयर करेगा 60 के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप मार्क्स चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन 60। अब 60 में क्या होगा कि अगर तो आपके मार्क्स 61 60 65 67 इस रेंज में आ रहे हैं, तो राइट साइड पे जाएगा यस, आपको बताएगा आपका ग्रेड सी है और उसको स्टॉप कर देगा। अदरवाइज़ अगर इससे भी कम होते हैं तो नो नीचे आएगा उसमें। ये देखिए मैं आपको बताया था हम जब इसके सिंबल पढ़े थे कि जो डायमंड शेप होती है ये डिसीजन होती है। यहाँ पे ना डिसीजन ले रहा है, या तो ग्रेटर है या नहीं है। अगर हैं तो यस तो राइट पे जाता है, आउटपुट बताता है, नहीं तो अगले स्टेप में आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा जब किसी भी वैल्यू का डिसीजन लेना होता है कि आप इसके बाद उसने आउटपुट वाले स्टेप में जाना है या नीचे अगले डायमंड में आना है, अगले डिसीजन वाले में आना है। डिसीजन लेके वैल्यू को कंपेयर करके फिर वो बताता है कि आप कौन से स्टेप में जाना है। ठीक है, तो ये डिसीजन सिंबल होता है। अब उसने 60 के साथ चेक किया, अगर तो मार्क्स आपके 60 के साथ हैं, उससे ग्रेटर हैं 60 या उससे ऊपर, तो यस राइट साइड पे जाएगा, आउटपुट सी बताएगा और स्टॉप करेगा। अगर 60 से भी कम है तो फिर क्या होगा, वो उसको नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 50 वाले में, 50 के साथ कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद उसका ग्रेड जो है वो डी हो जाएगा। यानी कि अगर मार्क्स आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मार्क्स आपके 50 या उससे ग्रेटर हैं तो उसमें क्या होगा कि उसका ग्रेड जो है वो डी होगा और उसको स्टॉप करा देगा। ठीक है, यानी कि मार्क्स अब कंपेयर करने हैं 50 है, 51 60 70 जो भी हैं, 57 या 56 मतलब इसमें 50 और 60 के दरमियान है। अगर 50 से ग्रेटर हैं अगर तो यस, तो आउटपुट डी होगा और उसको स्टॉप कर देगा। अगर 50 से भी ग्रेटर नहीं है, कम है 40 30 20, नीचे नो में डायरेक्ट आके एफ लिखा देगा, क्योंकि हमने इसकी रेंज क्या लगाई थी कि आप अगर 50 से कम होते हैं तो उसमें डायरेक्ट एफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें लेट्स सपोज
एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि आप मार्क्स देते हैं इनपुट में 72, ठीक है। आपके इनपुट m जो है वो 72 दिया, वो पहले स्टेप में आया, उसने कंपेयर किया क्या 72 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, नो, ठीक है। तो राइट साइड पे येस वाले पे नहीं जाएगा, नो नीचे वाले पे आएगा। नीचे वाले उसने देखा क्या 72 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 70, यस 72 जो है वो 70 से ग्रेटर होता है, तो अब जाएगा यस। आउटपुट बी स्टॉप, तो आपकी जो आउटपुट ग्रेड जो है डिस्प्ले होगा वो क्या होगा बी। लेकिन अगर आपके मार्क्स आते हैं 25, ठीक है, तो क्या करेगा, मार्क्स इनपुट लिए 25, नीचे उसको कंपेयर करना शुरू किया, ठीक है। तो आप मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, पहले मैं चेक किया 25 क्या 80 से ग्रेटर है, नहीं है, यस नहीं होगा, नो आएगा, नीचे अगले डिसीजन में आ जाएगा। फिर चेक करेगा मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 70, क्या 25 70 से ग्रेटर है, ये भी नो, तो स्टेप नंबर नेक्स्ट में आ जाएगा डिसीजन वाले पे। फिर उसमें चेक करेगा क्या आपके मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, अगर तो येस हो गए तो आउटपुट सी, तो स्टॉप करेगा, लेकिन क्योंकि 25 लेस देन 60 होता है, कम है, तो नो पे आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी, नीचे आएगा। उसके बाद 50 पे आया, 25 इज़ ग्रेटर देन 50, नो, और डायरेक्ट उसने क्या आउटपुट बता दी कि आप फेल हो, ठीक है। तो ये मेथड होता है किसी भी आपके मार्क्स के जो है ना वो ग्रेड फाइंड करने का, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड इंटरेस्ट ऑन अ गिवन अमाउंट। तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए जो इंटरेस्ट होता है, सूद होता है, इसको जब आप इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, जब आप किसी भी बैंक से कोई लोन वगैरह लेते हैं ना, बैंक से या किसी बंदे से लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद फिर उसके ऊपर ना इंटरेस्ट होता है कि जब वापस करेंगे, अगर आप 1 लाख ले रहे हैं तो 1,10,000 वापस करेंगे, तो ये जो 10,000 ऊपर ये इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको फाइंड करते हैं एक फार्मूले के तहत, क्योंकि हर बैंक्स का जो है वो फार्मूले होते हैं, कुछ 28% इंटरेस्ट ले रहा होता है, कोई 30%, कोई 39%, इस तरह डिफरेंट होते हैं हर किसी के, ठीक है। तो फाइंड करने का मेथड ये होता है कि आप इंटरेस्ट तब फाइंड करते हैं जब आपके पास आप अमाउंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। अमाउंट डिसाइड करते हैं कि फ़र्ज़ करें 5 लाख आप ले रहे हैं, 5 लाख के ऊपर 10% आपने इंटरेस्ट देना है। तो दूसरी चीज़ क्या चाहिए आपको, इंटरेस्ट रेट के कितने परसेंट आपने इंटरेस्ट लेना है। तीसरी चीज़ में आती है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कितने अरसे के लिए आप ले रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इन जो होता है ना आपका दौरानिया बढ़ता जाता है, इसी तरह इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाता है। तो इसमें 3 चीज़ें आपने इनपुट लेनी है, एक तो अमाउंट, जितने पैसे आप ले रहे हैं लोन, फिर उसके ऊपर कितना रेट, इंटरेस्ट रेट आपका, यानी उस अमाउंट के ऊपर 10%, 20%, 28%, 30% कितना रेट आप एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप 5 साल के ले रहे हैं, 6 के ले रहे हैं, 10 साल के ले रहे हैं या 1 साल के ले रहे हैं, वो पीरियड भी लेना है। इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरेस्ट फाइंड होता है, ठीक है। तो इनपुट में हमने 3 चीज़ें ली, अमाउंट, उसके बाद उसका रेट, और फिर उसकी पीरियड ऑफ टाइम, कितने अरसे के लिए लेना है। इन तीनों चीज़ों को प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, तीनों को मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा और उसको डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम जो है वो प्रॉब्लम नंबर 8, 9, 10 करेंगे।